दोस्तों नमस्कार। आज मैं नए परिधान में आपको कैसे लग रहा हूँ ज़रा देख के बताइएगा मुझे। मैं अपने गांव पहुंचा हूँ और मेरा गांव बिहार के एक छोटे से गांव उमरी नाम के जगह पे है और यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। बहुत सारी यादें इस गांव के साथ मेरा जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरे बचपन पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यहीं गांव से ही हुआ है। और ये है मेरा एक छोटा सा घर जो पहले तो बहुत ही खपरेल का था, छोटा सा था लेकिन पक्का था, ईंट का बना हुआ था, लेकिन अब कुछ इस अंदाज में दिख गया है। और ये सब किए हुए हैं मेरे पिताश्री मरहूम नागेश्वर झा जी ने। उनका किया हुआ, उनका मेहनत है जो आज उनके बच्चे यानी कि हम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज एक खास दिन है और ये एक छोटा सा पुराना किचन हुआ करता था। इस किचन में हमारे कुल देवता हैं और हमारे कुल देवता का नाम धर्मराज जी हैं। तो आज इसमें हम धर्मराज बाबा को प्रसाद चढ़ाने वाले हैं और ये इस खुशी में क्योंकि बच्चे को नौकरी मिली है और आज का जितना भी खर्चा है सब अभिषेक यानी कि जिस बच्चे को नौकरी मिली है उसने बेयर किया है। हमने धर्मराज बाबा के सामने ये रख दिया है, सबसे पहला प्रसाद उनके सामने, फिर उसके बाद दरी बिछाया हुआ है जहाँ पे कुछ बटुक ब्राह्मण और कन्याएं आएंगी और खाएंगी। अभी मैं फ़ोन करके उनको बुलाने वाला हूँ। और ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ना, ये गड्ढा जैसा, तो इस घर में जितना भी जूठन या पत्तल जो भी है कुछ भी हम बाहर नहीं निकालते हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। इवन आप हाथ धो के घर से बाहर निकलेंगे ताकि आपके हाथ के साथ जूठन या प्रसाद बाहर ना निकल जाए। ऐसा कल्चर है यहाँ का। इसी गड्ढे में आज जितना पत्तल बचेगा और जो बच्चे लोग हाथ धोएंगे सब इसी में होगा। तो अभी मैं बच्चों को कॉल करने वाला हूँ, बच्चे आने ही वाला है। तो चलिए पहले बच्चों को फ़ोन करके एक बार उनको बुला लूँ कि खाना तैयार है, प्रसाद तैयार है, आप लोग आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये कुछ आम है, ये पीतल के बर्तन में हम आज ने खीर बनाए हुए हैं जिसे बांग्ला में पायस कहते हैं और दूसरे लैंग्वेज में मुझे नहीं पता। स्वीट इसमें चीनी डला होता है तो इसको स्वीट राइस कह सकते हैं, कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब मैं जो धर्मराज बाबा के सामने में ये नवेद डाला हुआ है ना, तो पहला अनाज उन्हीं को हम लोग देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम उनको अर्पित करेंगे। ये देखिए इस हिसाब से। और इस अनोखे सी चीज को देखिए, इसमें हमने आग जला के धूमन इसको बोलते हैं वो डाले हुए हैं और भगवान को हम 3 बार आरती उतारेंगे इससे। ये प्रसाद अब तैयार है। अब हम अपने जो भी खाने के लिए आने वाले हैं उनको फोन करके बुलाते हैं। अच्छा अभी खाना खा लीजिए, फिर मम्मी के पास अलग से दोबारा से खिला देगी मम्मी। खा लो ठीक। ये देखो ये भी तो पहली बार है, ये इसको कहाँ बुरा लग रहा है। ये तो खा रही है ना दीदी, देखिए दीदी खा रही है। आप भी खाओ। आप नहीं खाओगे? क्यों? इन लोगों में से चारों में से शायद पहली बार चारों जने आए मेरे घर, पहली बार। आप आए थे पहले? कब? अरे वो सोने के लिए जो आए थे वो उसको थोड़ी माना जाएगा, वो तो आगे आप तुरंत भाग गए थे मधुमक्खी के डर से। मुझे भी काट लिए थे, यहाँ काटा यहाँ काटा सब में काटा। हमने पता है हमने मधुमक्खी का छाता तोड़ दिया, फिर उससे मधुमक्खी निकाला, पता है आपको? ढेर सारा शहद मिला है मुझे। हाँ बाबू आप खिला दे रही हूँ। ये खिला दे। ओके ढेर सारा शहद हो गया, इतना शहद कहाँ खरीदते हैं हम लोग। लगभग 2-2.5 किलो। और क्या, पैसा तो बचा ही। ये खाओ मिठाई। हाँ खाते हैं। ये आम खाओ। ये खाओ ये खाओ। ये तो बिल्कुल ही नहीं खाए थे भैरव बाबा। कान के मुंह में दे दिया ना। जैसे हम कहे नहीं मम्मी मम्मी खिलाएगी। अरे मम्मी यहाँ नहीं आएगी भैया। तो खुद खा, कन्या अपने खा लिया, कन्या अपने खा लिया तक मम्मी खिला दे।
नहीं लिखा हुआ अगर है। देखा है तो मम्मी तुमको मारेगी। हाँ सही बात है, मम्मी डांटेगी फिर। हाँ क्या हुआ? पैसे भी नहीं देंगी। ना ना, पैसे क्यों दूंगा जो नहीं खाएंगे तो? जो पैसे पैसे उन्हीं को मिलेगा जो खाएंगे। चाय खा लो। नहीं खाओगे तो कब आओ खाओगे? मम्मी के पास है मम्मी ना। को बुला दे मम्मी को। चलो कोई बात नहीं, अब बच्चों पर ज्यादा फोकस मत करो, नहीं तो रोने लग गया ना तो बुरा हाल होगा। कौन रोजेगा? हाथ छोटा सा करना है। मैं आई थी ना आपके घर। अरे भूल गया। बच्चों खा गए हाथ इसी में धोना है। हाँ तो वो हम करवा दिए, सब करवा दिए, पता है तेरा। अभी जरा एक देखें से हम कहीं का मम्मी के दाइयो नहीं सकते, बजाइए लगे बजा कर वो इनको बजा लगे ना। देखो देखो, ये बच्चा कैसे गौर से देख रहा है यार, ये क्या आ गया सामने, है ना। उसके तरफ मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बिटिया के गुड़िया की तरफ कर रहा हूँ फोकस। ओ बच्ची